नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का आज लास्ट वर्किंग डे है, आखिरी वर्किंग डे है और लगभग 2 वर्ष वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जस्टिस रविंद्र सिंह, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब उनके साथ रहे थे। तो हम और यहाँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एज अ सीनियर एडवोकेट जस्टिस रविंद्र सिंह प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं सीधे अपने दर्शकों को मिलवाऊंगा जस्टिस रविंद्र सिंह से और उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। कैसा रहा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बेंच में एक्सपीरियंस और उसके बाद बार का एक्सपीरियंस। बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ में आपका सर। और थैंक यू संभव। ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और मैं साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम किया। ये हमारे चीफ जस्टिस थे। हम उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। हमारे रिटायरमेंट के टाइम पर चीफ जस्टिस थे, इन्होंने ही हमको फेयरवेल दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वर्किंग थी ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत एनर्जेटिक और लगता था कि एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। 2015 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैं लॉ कमीशन का चेयरमैन हो गया। 31 अगस्त 2016 को जब मुझे सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमने लॉ कमीशन चेयरमैन से इस्तीफा दे करके सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेशन ज्वाइन किया। यहाँ कई केसेस में हम ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की कोर्ट में अपीयर किए। कोर्ट अपीयरेंस में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि चंद्रचूड़ साहब का तौर तरीका लॉ से हटके है। वो उनकी कोर्ट परफॉर्मेंस और कोर्ट के निर्णय बहुत ही संतोषजनक थे और ऐसा लगता था कि इम्पार्शियल बहुत है। अच्छा, जजेस में क्योंकि जनता भी इस बात को जानने की उत्सुक होगी कि जजेस ऑफ रिकॉर्ड जब बेंच से हटके पीछे जब एक दूसरे से मिलते हैं, घरों में मिलते हैं, ये वो कैसी एक संबंध होता है? हम लोग जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठने से पहले जजेस लाइब्रेरी में हम लोग मीट करते थे और चाय भी पीते थे। वहाँ भी उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। ही वॉज वेरी गुड अमंग द जजेस एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर आल्सो। दिवाली से पहले पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और उसमें भी वो बहुत ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और बहुत अच्छे से सबको ग्रीट करना, सबसे बात करना और थोड़ा सा जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जैसे कोई सवाल ऐसा हो जो जुडिशरी को लेकर, उससे हटके एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हम लोगों के साथ की। तो हमारा भी उस तरह वो बिल्कुल लाइट मूड में भी बात करते थे, हंसी मजाक भी बहुत करते थे और अच्छे थे, सुनते भी थे। अब कभी उनका बिहेवियर ऐसा नहीं था कि अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करते हो या अदर ब्रदर जजेस पर कोई अपनी बात को पोज करते हो। और ऐसा लगता था मुझको इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये मोस्ट इंडिपेंडेंट जज हैं और इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल कहीं इन पर इन्फ्लुएंस नहीं है। अब जो कंट्रोवर्सी आई है वो थोड़ा शॉकिंग है। हाँ, इस पे भी हम बात करते हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्सी आई कि जैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस एक साथ एक फ्रेम में दिखे उनके घर पे, उसके बाद तरह तरह की बातें हुई। तो पहले आप उन्हें कई वर्षों से जान रहे हैं, एक लंबा समय आपने उनके साथ एज ए कलीग बिताया है, तो उस पर आप कैसे देखते हैं? उसका एक उदाहरण मैं अपना स्वयं दे सकता हूँ कि जब मैं जज था तो मेरा नाम लोकायुक्त के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। लीडर ऑफ द अपोजिशन की उसकी कंसेंट थी। उस अपॉइंटमेंट कमेटी में चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन और चीफ जस्टिस थे। इन्होंने हमारे नाम पे डिसएग्री किया केवल इस बात पर कि हमारे संबंध स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार से थे। तो ऐसा लगा था कि ये राजनीति को पसंद नहीं करते हैं, अगर किसी जज के नेताओं से संबंध हैं तो इसको अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी आई है, जो उनकी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी से, उसके बाद तो वो
इम्प्रेशन जो था हमारा एज ए जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो हमारा ही नहीं सभी का, वो थोड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर लग गया। ये अच्छी ओपिनियन जाते जाते नहीं है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ और भी लोगों को बुला लेते, अपने ब्रदर पुलिस को बुला लेते, तो फिर ये कंट्रोवर्सी शायद पैदा नहीं होती। अब रियलिटी क्या है वी डोंट नो, हम उस पर कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो 1 by 1 मीटिंग है, उनका गणेश पूजा में शामिल होना अकेले, और उस पूजन में जो मीडिया में फ्लैश हुआ कि इनका परिवार, इनकी वाइफ और मोदी जी ही थे, तो उसमें कोई ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिखाई नहीं दिए और कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। उससे तमाम चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह लगते चले गए, और कंट्रोवर्सी में आने का यही कारण है। अगर ये अपने पुलिस जजेस को भी बुला लेते, 2 4 5 जितना चाहते, तो शायद ये कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती। अच्छा, इसके इतर एक सवाल और है कि पहले आप बेंच में रहे, अब जब बार में आए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए, तो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का अनुभव रहा? आप कितनी बार अपीयर हुए चीफ के सामने? चीफ जस्टिस जब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, तो कैसा वो एक्सपीरियंस? नहीं, कोर्ट अपीयरेंस में एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ, एज ए लॉयर, एज ए जज, कोर्ट अपीयरेंस, माई एक्सपीरियंस अबाउट ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ इज वेरी गुड। उसमें कभी कोई बात नहीं हुई। कोर्ट परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। निर्णय क्या हुए, पब्लिक ने कैसे उनको देखा, वो पब्लिक का अलग अपना दृष्टिकोण है, लेकिन मुझको कभी कोर्ट में ऐसा नहीं लगा कि चंद्रचूड़ साहब का बिहेवियर एज ए परफेक्ट जज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जस्टिस।